हम इंडियंस की लाइफ का सबसे स्ट्रेसफुल मोमेंट होता है 10th स्टैंडर्ड, जहाँ सबसे अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर तो है ही था, बट एक और डिसीजन जिसको लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन में कंसिडर किया जाता है वो तुम्हें 10th में लेना है। एंड वो क्या है कि तू आगे जाके क्या करेगा, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। एंड होपफुली तू अभी जो ये वीडियो देख रहा है वो अभी 10th में या तो 10th जस्ट पास किया एंड मेरी वीडियो करेक्ट ऑडियंस तक पहुंच रही है। बट अगर तू 18, 19, 20, 25 साल का भी है ना, तो भी फर्क नहीं पड़ता। ये मेहनत की वीडियो कुछ तो अच्छा ही सीख के जाएगा। देख, तुझे अब तक टीचर्स ने, फैमिली ने, तेरे आजू बाजू वाले लोगों ने, रिश्तेदारों ने, सबने ये कहा होगा कि ये डिसीजन तेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है एंड ये डिसीजन से तेरी लाइफ को एक डायरेक्शन मिलेगा, तेरे करियर को एक डायरेक्शन मिलेगा। सो मैं तुझे बता दूं, ये सब की सब चीजें भूल के तू अजय ध्यान से वीडियो देख, क्योंकि मैंने पर्सनली तीनों फीस में गांड मराई है थोड़ी थोड़ी सी। पहले बात करते कि क्या ये सच में तेरी लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन है या नहीं। ये जो डिसीजन है साइंस, कॉमर्स से आर्ट्स चूज करने का, वो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तू आगे कौन से कॉलेज में पढ़ेगा उसको डिसाइड करने के लिए। अज्यूमिंग तू कंफ्यूज्ड है कि तुझे आगे जाके फ्यूचर में क्या करना है, बट तुझे कुछ अलग करना है, कुछ अपना करना है, कुछ बड़ा करना है, तुझे बेसिकली मैनेज बनना है एंड तुझे अंधा पैसा चाहिए। स्पॉइलर अलर्ट, किसी को बोलना हो, पैसा तीनों में से कोई भी फी में नहीं है। असली पैसा तेरे अंदर। तू अभी 16 साल का है, तू समझेगा। पर हाँ, अगर तू पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा है, तेरा मैथ्स, साइंस, बायोलॉजी जो भी है, केमिस्ट्री वगैरह सब बहुत ही स्ट्रांग है, अंदर डिसाइड कर लिया तेरे को आगे जाके इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनना, देन तू आंख बंद करके साइंस ले ले। सीएस, इन्वेस्टमेंट बैंकर, अकाउंट्स, फाइनेंस कुछ ना, तो तू कॉमर्स ले ले और बाकी बचे आर्ट्स लेता ही कौन। मैंने लिया था 11th आर्ट्स। क्यों लिया था वो मेरी यूपीएससी वाली वीडियो में जाके देख लेना। बट वो करने के बाद मैंने डिग्री कौन सी चूज करी, बीबीए, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि कॉमर्स और मैनेजमेंट के अंडर आता है। इसमें भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी, जो देखने जाए तो ना ही साइंस का पार्ट है, ना ही कॉमर्स का पार्ट है, ना ही आर्ट्स का पार्ट है। कॉलेज के बाद ऑब्वियसली कोई तेरे को मार्क्स तो खुश रहने वाला। तूने सुना रहेगा कि भाई योर स्किल्स मैटर, मार्क्स डू नॉट मैटर। बट सच बात वो है कि स्किल्स मैटर, वो भी अब पुरानी होगी। एक स्किल्ड बंदा, प्रॉपर स्किल्ड बंदा होके तुझे एक डिसेंट, ठीक ठाक अच्छी पोजीशन पे नौकरी मिल जाए, ये लेवल का अमीर जो तुझे बनना है ना, वो नहीं है हुआ। बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसके लिए तुझे कोई बहुत ही बड़े कंपनी में, बहुत ही बड़े पोजीशन पे, बहुत ही सालों घिसाने के बाद वो लेवल की सक्सेस मिलेगी, जो कि अगेन 99% ऑफ द लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं नहीं कर पाएंगे। एंड सेकंड रास्ता ऑब्वियसली आजकल हर 19-20 साल वालों भी लड़के का वही सब, जो कि है खुद का बिजनेस करना, बिकॉज बेबी बिजनेस ब्रिंग्स द मनी। एंड ये फैक्ट है। मेरे एक सर ने मुझे बहुत ही बढ़िया चीज पूछी थी, तुम लोगों को क्या लगता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ है, कौन सी चीज में इन्वेस्ट करूंगा कि भाई मेरे को सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। तो अलग अलग जवाब आए थे। किसी ने बोला प्रॉपर्टीज खरीदो, रियल एस्टेट में विश्व, स्टॉक मार्केट खरीदो, किसी ने क्रिप्टो बोला, मैं खुद रियल एस्टेट बोल दिया था। किसी ने बोला कि भाई आप कंपनीज खरीदना चालू कर दो, किसी ने बोला कि आप स्कूल्स का एम्पायर खड़ा कर दो क्योंकि एजुकेशन में बहुत पैसा है। 100 तरह की अलग अलग सीखा है। फिर उसने बोला बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन योर ओन बिजनेस। तुम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके रिटर्न्स पे एक कैप होता है। अगर आज मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक साल बाद मैं 10%, 15%, सिर्फ 40-50% मैक्स टू मैक्स में रिटर्न्स पकड़ सकता है। एक कैप है। क्रिप्टो मार्केट में 200%, 300%, 500% में कैप पकड़ सकता हूँ। These are realistic और इसमें भी हाई एक्सपेक्टेशंस, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स है ना, वो मैं गिन रहा हूँ। बट खुद के बिजनेस ना कोई लिमिट ही नहीं। तू आज 1 रुपए से भी बिजनेस चालू करेगा ना, बट अगर तू ढंग से कर रहा है, अगर तेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल जा रहा है, तो सही चीज कर रहा है। 1 रुपए का करोड़, उसका 10 करोड़, उसका 100 करोड़, उसका 1000 करोड़, उसका 50 करोड़ की कंपनी कब बन जाएगी, you will never know if things go correct. And that is why मैं प्रीच करता हूँ कि भाई तू कौन से भी फील्ड से हो, खाली कॉमर्स का नहीं, तू साइंस या आर्ट से भी हो, इफ यू आर अ यंग पर्सन, भाई तुम बिजनेस माइंडेड रहो। आई एम नॉट टेलिंग यू तुम जाके कोई बिजनेस में काम कर दो या तो कोई स्टार्टअप कर दो, बट बी बिजनेस माइंडेड, लर्न अबाउट बिजनेसेस, लर्न हाउ द इकोनॉमी वर्क्स, हाउ मनी वर्क्स। तुम जब ये सब चीजें सीखोगे ना, यू विल बी अनडिफीटेड, बिकॉज तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर स्किल सेट तो है ही जो तुम चीज सीख रहे हो उसके बारे में, बट तुम्हें बिजनेस, धंधा आता है, धंधे के बारे में नॉलेज है, तू पैसा कमाएगा। एंड भले ही फिर तू कम स्किल्ड होगा ना, फिर भी जो स्किल्ड वर्कर है ना उससे ज्यादा कमाएगा, बिकॉज स्किल्ड आदमी एट द एंड वर्कर ही बनता है। पर जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, बिजनेस के बारे में सोचा, वो सीईओ और फाउंडर की कुर्सी तक पहुंचता। बहुत ही ज्यादा संदीप माहेश्वरी टाइप मोटिवेशनल ज्ञान था, पर दैट इज द ट्रूथ मेरे भाई। भले तुम्हारे पेरेंट्स या आजू बाजू वाले लोग या तो टीचर्स कितना भी बोले कि भाई मार्क्स मैटर करते हैं आगे जाकर, ऑनेस्टली नहीं मैटर करते एक पॉइंट पे आने के बाद। जहाँ पे रियल में चीजें मैटर करती है, जो तुम्हारा फ्यूचर और लाइफ डिसाइड करी, वहाँ पे मार्क्स कोई नहीं पूछता, कुत्ते भी नहीं पूछता। टू हैव द एबिलिटी टू लर्न थिंग्स फास्ट, तुम चीजें फटाफट सीखो,
अडेप्टेबल बनो, तुम कोई भी सिचुएशन में खुद को डाल सको, कोई भी प्रॉब्लम्स को फेस कर सको। जो अडेप्टेबिलिटी की स्किल होती है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब मार्केट लिनियर नहीं है कि भाई मैंने पढ़ाई की, अभी मैं वही पढ़ाई के रिलेटेड मेरे को जॉब मिल जाएगी, अब जॉब में मैं आराम से 20, 30, 40 साल गुजार सकता हूँ, अच्छा खासा पैसा बन जाएगा मेरा, जिससे मेरी 3 पुश्ते ठीक रहेगी। अभी ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, अभी लाइन ऐसे ऐसे होती है, एक लाइन में से दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन ऐसा निकल जाती है, एंड इट इज जस्ट प्योर केओस एंड मेस। क्योंकि इतनी सारी इंडस्ट्री आ रही है, जो चीज के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, तो वो चीज आ रही है। एंड एजुकेशन, तुम्हारे मार्क्स, तुम कौन सी फील्ड से हो, वो काफी माइनर रोल प्ले करता है ये पूरी चीजों में। वही जब इकोनॉमी फास्ट बढ़ती है ना, तो लोगों के क्वालिफिकेशंस नहीं देखे जाते हैं। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब इकोनॉमी फास्ट बढ़ती है ना, जब एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तब जीनियस, टैलेंट और योर स्किल्स डू नॉट मैटर। तब रिस्क, एग्जीक्यूशन, मैडनेस, क्यूरियोसिटी मैटर्स। एंड ये चीजें कोर बनाती है of learning more things and being adaptable। मैं डिजिटल मार्केटिंग से हूँ, तो मैं उसको एक बढ़िया सा एग्जांपल दूंगा। अगर तुम एक पर्टिकुलर एजेंसी में गूगल एड्स एग्जीक्यूटिव हो, तुम गूगल एड्स चलाते हो उस एजेंसी के लिए, यू आर गेटिंग पेड वेल। कि गूगल एड्स चलाना वो एक स्किल है। कल जाके अगर तेरी कंपनी को कोई अच्छा बंदा मिल गया जो तेरे से ज्यादा अच्छा काम कर रहा है ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे, तो तुझे हटा दी। योर स्किल्स आर रिप्लेसेबल। अगर कल कोई नया प्लेटफॉर्म आया, कोई नया एड नेटवर्क आया, कई और जगह पे भी लोग एड्स चला रहे हैं, अभी गूगल एड्स के बाहर लोग प्रोग्रामेटिक एड्स पे चला रहे हैं एड्स, सबको नहीं आता, तेरे भी तभी भी जॉब जा सकती है। द थिंग इज राइट स्किल्स आल्सो मैटर। लोग बोलेंगे स्किल्स सीखो, और फिर स्किल्स सीखने के नाम पे क्या करेंगे, जो फ्री कोर्सेज और सर्टिफिकेट्स बैठ रहे हैं ना, कि उसके लिंक्स चिपकाएंगे, बोलेंगे गूगल का फ्री कोर्स है, HubSpot का फ्री कोर्स है। भाई अगर वो फ्री कोर्स है तो लाखों लोग कर रहे हैं, लाखों लोगों के पास वो नॉलेज है जो मेरे पास है। मेरे पास कुछ अलग स्किल है ही नहीं, यू नीड टू डेवलप दैट अलग स्किल। एक सक्सेसफुल स्किल आदमी का अगर मैं एग्जांपल दूं डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो हो सकता है कि भाई एक बंदा है जिसको सच में एड्स की, ऑडियंस की साइकोलॉजी होती है उसके बारे में समझ है, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में समझ है कि भाई लोग कैसे सोचते हैं, एड्स कैसे चलती है, व्हाट एक्चुअली कन्वर्ट्स, जो इमोशंस को ट्रिगर करता है। देन कोई भी प्लेटफॉर्म आने दे, कितने भी टाइप के एड नेटवर्क्स बदलने दे, तो साइकोलॉजी विल स्टे द सेम एंड यू विल स्टे एट योर पोजीशन, एंड तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी। डर्टी रियलिटी इज कि मोस्ट ऑफ द गाइज आर रिप्लेसेबल। सिस्टम इस वे में सेट किया गया है कि भाई 80% लोगों को तू आराम से रिप्लेस कर सकता है अगर उससे बेटर ऑल्टरनेटिव मिल गया तो। एंड मार्केट में बहुत अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। तुझे ट्राई करने की तू वो 80% लोगों में ना आए एंड उनसे बेटर करता है। ऑलवेज बी रेडी फॉर चेंज। द वर्ल्ड इज डायनामिक। अभी पढ़ाई से पैसा नहीं बनता है। एजुकेशन इज बेसिकली जस्ट अनदर वे टू प्रिंट मोर मनी। ये भी अभी बिजनेसमैन चलाते हैं, नॉट टीचर्स। टीचर्स अभी वर्कर बन चुके हैं जो रिप्लेसेबल है। लाइक आई सेड, एट द टॉप बिजनेसमैन बैठे। एजुकेशन भी एक पूरा का पूरा धंधा ही है। तू पढ़ाई के भरोसे मत रहना। मैं पढ़ लूंगा, मैं ये डिग्री ले लूंगा, मैं ये कॉलेज से कर लूंगा, मेरी लाइफ सेटल है, मेरे को अच्छी जगह पे नौकरी मिल जाएगी। तेरे मेरे जैसे एवरेज नॉर्मल बंदों के लिए ये चीज करना काफी मुश्किल है। जैसे मैंने बोला, बिजनेस माइंडेड बनना है। अगर बिजनेस माइंडेड हो गए तुम लोग, अच्छी खासी नॉलेज है, देन ट्राई टू मोनेटाइज दैट स्किल। जाओ जाके फ्रीलांसिंग चालू करो। बी सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, स्टार्ट अ स्मॉल एजेंसी, स्टार्ट अ स्मॉल कंपनी, स्टार्ट अ स्मॉल सर्विस। जो भी तुम्हारे औकात के अंदर है करो। टेक मोर रिस्क, डू मोर थिंग्स। क्योंकि आज के जमाने में चीजें बहुत ज्यादा फास्टिंग होती है, तो जो वो बनना जो इजीली रिप्लेसेबल नहीं हो, फिर तो स्ट्रीम कौन सी भी चूज कर फर्क नहीं पड़ता। एंड भाई 2026 आ गया, इट इज नॉट 2012 एनीमोर कि तू इतना ज्यादा अपनी स्ट्रीम के बारे में सोचो। थिंक कि कौन सी चीज पढ़ने में कुछ सालों के लिए तो कंफर्टेबल रहेगा एंड तू अपनी लाइफ भी जी पाएगा। ऐसा नहीं कि खाली किसी चीज पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा है, तो अपनी लाइफ के अलग अलग इंटरेस्ट एंड अलग अलग चीजों के बारे में जान पाएगा एंड टाइम दे पाएगा। अगर वो फील्ड तेरे को सूट होती है तो ले ले, नहीं होती है तो मत ले। एंड अगर तू या तो वीडियो देखा है, हाईली रिकमेंड आके मेरे चैनल पे यूपीएससी वाली वीडियो देख ले। मैं यहाँ पे ऊपर कहीं आएगा तो वहाँ पे भी डाल दूंगा। बाकी और क्या है भाई, काम तो करना ही है। गांड किसानी है तो कौन सी भी फील्ड में जाए तो स्टे ऑन द ग्राइंड, बी अ मेनेस, बी रूथलेस। बाय बाय, हर हर महादेव, जय माता जी।